खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं बुद्धिं प्रदं कामदं विद्यां प्रदं कामदम्। आज 22 अप्रैल 2020 बुधवार, वैशाख कृष्ण अमावस्या, श्री संवत 2077। आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की मान्यता और इसके शुभ अवसर पर हमारा एक नम्र निवेदन, सृष्टि का विस्तार होना है, ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करना है, लेकिन ब्रह्मा जी सोच में हैं कि सृष्टि का विस्तार हो नहीं पा रहा है। कारण कि इनके जितने मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि को कोई रुचि नहीं है सृष्टि के विस्तार में। इस प्रकार चिंतित मुद्रा में ब्रह्मा जी हैं, तो अचानक ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो जाता है और इस शरीर के 2 भाग को काया कहते हैं। ब्रह्मा को कौ कहा जाता है। कौ का अर्थ होता है ब्रह्मा। चूंकि कौ से ही शरीर के 2 भाग होने से ही एक जोड़े स्त्री और पुरुष के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं, जिसमें जो पुरुष हैं उनका नाम स्वयंभू मनु है और जो स्त्री हैं उनका नाम महारानी शतरूपा है। ब्रह्मा जी का ये आदेश होता है कि मनु शतरूपा तुम सृष्टि का विस्तार करो, मैथुनी सृष्टि करो। यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। स्वयंभू मनु निवेदन करते हैं, यदोकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महाम्भसी अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्यावधीयताम। 3-13-15। इसका अर्थ यह है, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। आखिर जो हमारी भावी प्रजा होगी उसके रहने का स्थान कहाँ होगा? कारण संपूर्ण जीवों का आश्रय पृथ्वी अभी रसातल में है और जब तक पृथ्वी का आश्रय नहीं मिलता है तो हम सृष्टि बढ़ा करके आखिर उन लोगों को स्थान कहाँ देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि रसातल में स्थित पृथ्वी का कल्याण होना चाहिए। यह सोच ही रहे थे ब्रह्मा कि कैसे कल्याण हो, कैसे पृथ्वी को लाया जाए। तब तक उनके नासा छिद्र से एक बाराह शिशु, अंगूठे के बराबर एक बाराह शिशु निकलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अंगूठे के बराबर का वह बाराह शिशु देखते ही देखते आकाश में हाथी के जैसा वह विशालकाय शरीर ग्रहण कर लेता है और पहाड़ की तरह मजबूत, चट्टान की तरह मजबूत उसके शरीर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं आखिर यह कौन भगवान की लीला है। फिर समझ में आता है कि भगवान ने अपनी महिमा दिखाई है, श्री हरि ने अपनी महिमा दिखाई है और बाराह के रूप में इनकी लीला देखने का अब अवसर प्राप्त हो रहा है। वो विशालकाय बराह शिशु आकाश में अपनी पूंछ उठाकर उछलते हैं, बादल को चीरते हुए समुद्र में कूदते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि समुद्र का
पेट ही फट गया। समुद्र के भीतर उन्होंने पृथ्वी को देखा, माता पृथ्वी को देखा और अपने दाढ़ों पर लेकर पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में व्यवधान डालने के लिए, उनके कार्य में बाधा डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष उनके ऊपर आक्रमण करता है, उनसे पृथ्वी छीनना चाहता है। भगवान अपनी लीला से हिरण्याक्ष को समाप्त करते हैं और पृथ्वी को लाकर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना किया, संस्थापयेनां जगतां सुतस्थुसां लोकाय पत्नी मसीमातरं पिता विधेम चास्ये नमसा सहत्वया यस्यां सतोजोऽग्निवारणावधः। हे प्रभु, आप तो जगत के पिता हैं और पृथ्वी माता है, आप माता पिता हैं। पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कीजिए। उनकी प्रार्थना से, अपने प्रभाव से भगवान ने जल पर पृथ्वी को स्थापित किया और जिस तरह से अग्नि काष्ठ में अग्नि होती है, उसी तरह अपना तेज और अपनी शक्ति माता पृथ्वी को प्रदान किया। हम लोग पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता वयं च धारयमां देवी पवित्रं कुरुचासनं शोना पृथ्विनो भवा निरक्षरा निवेशिने यक्षानः सर्व सप्रथाः। संपूर्ण लोक में पृथ्वी माता है, संपूर्ण जीवों के आश्रय दाता है और पृथ्वी की सेवा, प्रकृति की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसी हमारी सांस्कृतिक संवेदना की मनोभूमि है और इसी मनोभूमि से हम माता पृथ्वी को इस शुभ अवसर पर, जब विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हम माता पृथ्वी पर अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए यह इच्छा प्रकट करते हैं कि संपूर्ण जीव के आश्रय माता पृथ्वी का सम्मान करते हुए इनकी कृपा का भागी बनने के लिए इनकी सेवा करनी चाहिए। आज लोग माता द्रौपदी का जिस तरह से चीरहरण हुआ, उस तरह से पृथ्वी और प्रकृति का चीरहरण करते हैं। इसका परिणाम यह है कि नाना प्रकार के कष्ट, क्लेश, दुख, शोक, रोग और व्याधियां हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते रहती हैं। यदि हम अपनी श्रद्धा से, प्रेम से पृथ्वी की सेवा करें, माता के रूप में माने, प्रकृति की सेवा करें, तो हमारा कहीं भी कष्ट नहीं होगा, हमको कहीं कष्ट नहीं होगा, परम कल्याण होगा। मंगल कामनाओं के साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।